नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन फॉर्मेट पे मैं इशफाक खान आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे ईडियम और फ्रेज से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास के ऊपर। इस महत्वपूर्ण क्लास में हम हिंदी अर्थ के साथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे जो विद्यार्थियों के सामने बहुत बड़ी समस्या साबित होती है। उस समस्या को हम यहाँ पर दूर करने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन को। 251 251 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें देखिएगा NX2 ग्रिड, NX2 ग्रिड का आपको क्या बताना है, आपको अर्थ बताना है कि X2 ग्रिड जो होता है, NX2 ग्रिड इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए को जानते हैं, टू इंड्यूस इन एविल कॉन्स्पिरेसीज, बुरे षड्यंत्र करना, या टू कैच ए फिश इन डिस्टर्ब्ड वाटर, अशांत पानी में मछली पकड़ना, या टू मेक ए पर्सनल प्रॉफिट आउट ऑफ ए सिचुएशन, यानी किसी स्थिति में व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना। ऑप्शन डी, टू एग्रीवेट दिस सिचुएशन, स्थिति को बढ़ाना। और ऑप्शन ई में है क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, यानी पर्सन है उसको हल नहीं किया गया है। तो NX2 ग्रिड का जो सही आंसर यहाँ पर होगा वो होगा ऑप्शन सी, टू मेक ए पर्सनल प्रॉफिट आउट ऑफ सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति में व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, वो कहलाता है NX2 ग्रिड। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है टू बेल द कैट, टू बेल द कैट का सही आपको क्या बताना है, इडियम बताना है। टू टाई बेल टू ए कैट्स नेक, बिल्ली की गर्दन में घंटी बांधना। टू टेक लीड इन डेंजर, खतरे में पहल करना। टू बी अलर्ट ऑफ द एनिमी, दुश्मन के प्रति सतर्क रहना। टू मैक नॉइज, शोर करना। और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, यानी क्वेश्चन है वो हल नहीं किया गया है। तो आपको बताना क्या है, टू बेल दी कैट का सही इडियम बताना है। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर होगा वो क्या होगा, टू टेक ए लीड इन डेंजर, खतरे में पहल करना, यानी ऑप्शन दो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 253। देखिए, रेनी डेज, रेनी डेज का अर्थ यहाँ पर दे रखा है लेट आवर्स ऑफ द नाइट, रात में देर घंटे, या अनलकी टाइम, अशुभ समय, या क्रिटिकल टाइम इन एनी सिचुएशन, किसी भी स्थिति में महत्वपूर्ण समय, या स्मॉल आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के छोटे छोटे घंटे, या क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, यानी पर्सन है वो हल नहीं किया गया है। तो आपको बताना है रेनी डे, रेनी डे फ्रेज जो है इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अनलकी टाइम, यानी अशुभ समय क्या कहलाता है, ये रेनी डे कहलाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 254। क्या बताया गया है, द अल्फा एंड ओमेगा, अल्फा एंड ओमेगा का आपको क्या बताना है, इडियम बताना है। तो बताइए अल्फा एंड ओमेगा क्या होता है। द बिगिनिंग एट द एंड, यानी शुरू से लेकर अंत तक। एंड नाइस एक्ट, एक अच्छा कार्य। एसोर्टेड आइटम्स, मिश्रित वस्तु, या वेरी कॉस्टली आइटम, यानी बहुत महंगी वस्तु, या क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। द अल्फा एंड ओमेगा जो होता है दोस्तों वो होता है द बिगिनिंग एंड द एंड, यानी शुरू से लेकर अंत तक जो होता है वो होता है अल्फा एंड ओमेगा। आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, द लेबियर, आपको बताना है लेबियर का क्या अर्थ होता है। एक्सपोज करना, उजागर करना, या टेक ऑफ ऑल क्लॉथ्स, सारे कपड़े उतार देना, या डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, या एक्सप्लॉइट, शोषण करना, या क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, यानी पर्सन है वो नहीं किया गया है। तो बताइए ले बेयर का सही आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर ले बेयर का सही आंसर होगा एक्सपोज करना, यानी उजागर करना। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा।
अगला क्वेश्चन है स्टेम फ्रॉम। स्टेम फ्रॉम का अर्थ आपको बताना है। किल मारना, इंड्यूस उत्पन्न करना, ओरिजिनेट उत्पन्न होना, और ruin बर्बाद करना, एक्यूशन नॉट अटेम्प्ट। तो आपको क्या बताना है? स्टेम फ्रॉम का सही अर्थ आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है किल करना, मार देना, इंड्यूस उत्पन्न करना, या ओरिजिनेट उत्पन्न होना, और ruin बर्बाद करना, और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा स्टेम फ्रॉम का वो होगा ऑप्शन सी, यानी ओरिजिनेट करना, उत्पन्न होना। क्या कर होना? उत्पन्न होना, ना कि उत्पन्न करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। स्टायर ऑफ ए ऑनेस्टनेस का सही आंसर आपको बताना है। मनी लेड बाई, जमा की गई राशि, क्रिएट ट्रबल, परेशानी उत्पन्न करना, नेबरहुड यानी पड़ोस या पड़ोसी, वेल मैनर्ड पीपल, शिष्ट लोग, अच्छे लोग, भले लोग। क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, और इसका उत्तर है वो नहीं दिया गया है। तो बताइएगा स्टेयर ऑफ ए ऑनेस्ट नेस्ट का सही आंसर है वो क्या होगा? तो वो सही आंसर यहाँ पर होगा मनी लेड बाय, यानी जमा की गई राशि, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए। टू गेट अलोंग। टू गेट अलोंग का सही आंसर आपको बताना है। टू गेट अलोंग, टू मैनेज, टू प्रबंध करना, टू गो विद साथ जाना, टू लीव छोड़ देना, वर्क हेल्पलेसली लाचार होकर काम करना, या क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड यानी पर्सन है वो हल नहीं किया गया है। तो टू गेट अलोंग का सही आंसर क्या होगा? वो होगा टू गो विद, यानी साथ जाना। टू गो विद क्या कहलाता है? टू गेट अलोंग कहलाता है। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है मैकअप। मैकअप का सही आंसर आपको बताना है कि मैकअप क्या होता है। गेट अबाउट घूमना, या लीव छोड़ना, रिवियल प्रकट करना, रिकॉन्सियल सामंजस्य करना, या क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो मैकअप का सही आंसर होगा यहाँ पर रिकॉन्सियल, यानी सामंजस्य बिठाना या सामंजस्य करना, यानी ऑप्शन डी जो है वो इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है वो पूछा है विद माइट एंड मेन। विद माइट एंड मेन का सही अर्थ पूछा है। ए बिग बिलो, जबरदस्त झटका, ए हार्ड बिलो, कठोर झटका, विद फुल वैग्योर पूरी शक्ति के साथ, और पेन ट्रेनिंग भेदने वाला, और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट यानी पर्सन है वो हल नहीं किया गया है। तो बताना क्या है आपको? विद माइट एंड मेन का सही आंसर बताना है। तो विद माइट एंड मेन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्या? विद फुल ऑफ वैग्योर मतलब पूरी शक्ति के साथ कोई कार्य करना, या पूरी शक्ति के साथ कुछ भी करना, क्या कहलाता है? विद माइट एंड मेन कहलाता है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक और खुशखबरी यहाँ पर दे देता हूँ। रीट मेंस जो जीके से संबंधित जो पोर्शन है उसमें हम आपको हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें 400 प्लस क्या देंगे? मॉक टेस्ट देंगे। इस मॉक टेस्ट के अंदर आपको 10,000 क्या मिलेंगे? 10,000 प्लस अभ्यास पर्सन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 10,000 प्लस अभ्यास पर्सन आपको इसके अंतर्गत मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको मिलेंगे 5 मेजर टेस्ट। क्या मिलेंगे? 5 मेजर टेस्ट। आपको 5 मेजर टेस्ट इसमें मिलेंगे। उसके अलावा इसके भी अलावा आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर 10 हम ऑफलाइन टेस्ट यानी आपको पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे 10 टेस्ट की, जो क्या होगी? ऑफलाइन होगी। क्या होगी? ऑफलाइन, जिसमें आप ऑफलाइन क्या दे सकते हो? टेस्ट दे सकते हो। ये टोटल जो चीजें हैं वो आपको मिलेगी मात्र 199 में। कितने में? 199 में। और आपको करना क्या है? इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाकर अलीसा सक्सेस पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना है, और इस हमारी बेहतरीन टेस्ट सीरीज का क्या लेना है? आनंद लेना है, और अपनी एक सीट है वो निश्चित करनी है। दोस्तों ये तो रीड से संबंधित है। अब रीड इंग्लिश जो है, रीड जो वाले स्टूडेंट है जिन इंग्लिश जिसका सब्जेक्ट है उनके लिए भी क्या है? 5,000 प्लस आपको क्या मिलेंगे?
इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। 200 प्लस क्या मिलेंगे, इसमें आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। 200 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्लस 5 प्लस आपको क्या मिलेंगे, मेजर टेस्ट भी इसमें मिलेंगे, और 10 जो टेस्ट मिलेंगे वो आपको पीडीएफ के रूप में भी मिलेंगे। और हाई कोर्ट पीएन से संबंधित जो भी विद्यार्थी है उनके लिए जो रीट में जो कार्य प्रणाली है वो ही उनके लिए लागू होगी, और इन सभी का जो प्राइस होगा वो क्या होगा, 199 यानी 199 रुपए। तो जल्दी कीजिएगा दोस्तों, बिना किसी देरी के अलीसा सक्सेस पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को कीजिएगा और भी बेहतर। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा है आयरन व्हील। आयरन व्हील का क्या अर्थ होता है ये बताना है। स्ट्रॉन्ग एनिमी, शक्तिशाली दुश्मन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प, टू ट्राई वंस बेस्ट पूरी कोशिश करना, विजिलेंट सतर्क, और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। तो बताइए एन आयरन व्हील क्या होता है। आयरन व्हील होता है एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन यानी क्या, दृढ़ संकल्प कर लेना, दृढ़ संकल्प कर लेना कि हम अब की बार रीट के अंदर अपनी एक सीट जो है वो सुनिश्चित करेंगे। कितनी पोस्ट आई है ये मैटर नहीं करता, हमें तो सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट चाहिए और वो हम हासिल करके रहेंगे। उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प कर लेना कि ये चीज मुझे हासिल करनी है, चाहे किसी भी हालात का मुझे सामना करना पड़े। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वो है अप हिल टास्क। अप हिल टास्क का सही आंसर आपको बताना है। इजी टास्क आसान कार्य, या डिफिकल्ट टास्क कठिन कार्य, इंटरेस्टिंग टास्क यानी रोचक कार्य, या पीसफुल टास्क शांति पूर्वक कार्य, या क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। तो बताइए अप हिल टास्क। अप हिल टास्क, हिल से समझिएगा कि अगर हिल के हम ऊपर जाएंगे, अप मतलब ऊपर, तो हिल के ऊपर चढ़ेंगे तो क्या होगा, वो कठिन टास्क होगा। तो देखिएगा डिफिकल्ट टास्क है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है वो है टू टर्न द टेबल। टू टर्न द टेबल का सही आंसर आपको बताना है। टू एक्सपोज करना, उजागर करना, टू चेंज द सिचुएशन कंप्लीटली स्थिति को पूरी तरह से बदल देना, टू स्केप यानी भागना, टू प्रॉफिट इन ए डिसऑनेस्ट वे अनैतिक तरीके से पैसे कमाना, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट पर्सन है वो हल नहीं किया गया है। तो टर्न द टेबल का सही आंसर आपको करना है टू टर्न द टेबल। टर्न द टेबल, टर्न करेंगे तो क्या चीजें करेंगी, बदलेगी चीजें। तो बदलने से याद रखना है टू चेंज द सिचुएशन कंप्लीटली, यानी किसी भी स्थिति को पूर्ण रूप से बदल देना क्या कहलाता है, टर्न द टेबल कहलाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 264 पूछा क्या है, टर्न ए ब्लाइंड आई। आई से आपको समझना क्या है, आई का मतलब देखने से। तो यहाँ पर देखिएगा कहीं पर देखने से संबंधित कोई बात होगी तो वहां पर ये क्वेश्चन अपना हल करने का चांस पूरा होगा। नॉट एबल टू सी द ओबियस ट्रूथ, स्पष्ट सत्य को न देख पाना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखने से बात हो रही है। हाइड द अगली ट्रूथ फ्रॉम समवन, किसी से कुरूप सत्य को छिपाना। प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस, नजरअंदाज करने का दिखावा करना। स्टे फ्रॉम बैड हैबिट, बुरी आदतों से दूर रहना, या क्वेश्चन नॉट अडॉप्ट यानी पर्सन है वो हल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर ये तो देखिए गलत हो गया, क्योंकि देखने से संबंधित कोई बात यहाँ पर है नहीं, और किसी को पूर्व को सत्य छुपाना ये भी नहीं हो सकता, यानी इन और इनमें एक इसमें सही है। तो टर्न ए ब्लाइंड आई का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्रिटेंड नॉट टू नोटिस यानी नजरअंदाज करने का दिखावा करना, यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अप ए ब्लाइंड एली। आपको बताना है अप ए ब्लाइंड एली का सही आंसर क्या होगा। पढ़ते हैं, हाइडिंग इज समथिंग इंटेंशनली फ्रॉम अनदर पर्सन, जानबूझकर किसी से कुछ छुपाना। नॉट वियरिंग ए पर्सन हु इज इन डेंजर, खतरे में व्यक्ति को आगाह न करना। वन कैन एंजॉय थ्रिल ओनली इफ वन टेक्स रिस्क, केवल जोखिम लेने पर ही रोमांच का आनंद लिया जा सकता है। और फॉलोइंग ए कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज सर्टेन टू लीड टू एन अनडिजायरेबल आउटकम, ऐसा रास्ता अपनाना
जो निश्चित रूप से खराब परिणाम देगा, और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट यानी प्रश्न है वो हल नहीं किया गया है। तो अब ए ब्लाइंड हिल का जो सॉरी एली का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 यानी फॉलोइंग ए कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज ए सर्टेन टू लीड टू एन अनडिजायरेबल आउटकम, यानी ऐसा रास्ता अपनाना जो निश्चित रूप से उसका परिणाम जो आने वाला है वो खराब आने वाला है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ब्लड इज थिकर देन वाटर। क्या कह रहा है? ब्लड इज थिकर देन वाटर। इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है इसने कि रिलेशंस आर मोर इंपोर्टेंट देन मेरिट, संबंध योग्यता से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन बी में दे रखा है ऑल क्राइम्स आर नॉट इक्वल टू पनिशमेंट फॉर मर्डर इज नॉट सेम एज दैट ऑफ थेफ्ट, यानी सभी अपराध समान नहीं है, इसलिए हत्या की सजा चोरी के जैसी नहीं होती। ऑप्शन सी है फैमिली रिलेशनशिप्स एंड रॉयल्टीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, यानी पारिवारिक रिश्ते और निष्ठाएं सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन डी दे रखा है डिसेट फ्रॉम ए फैमिली मेंबर हर्ट्स मोर देन बीइंग चैरिटी बाय स्ट्रेंजर्स, परिवार के सदस्य द्वारा धोखा देना बाहरी व्यक्ति से अधिक दुख देता है। और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, पर्सन है वो हल नहीं किया है। तो ब्लड इज थिकर देन वाटर का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी फैमिली रिलेशनशिप एंड लॉयल्टीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, पारिवारिक रिश्ते और जो निष्ठाएं होती है वो सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण होती है। तो ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है द स्क्वैकी व्हाइल गेट्स द ग्रीस। द स्क्वैकी व्हील गेट्स द ग्रीस का सही आंसर क्या होगा? चीखता पहिए को ही तेल मिलता है। ऑप्शन है द मोस्ट नोटिसेबल प्रॉब्लम आर दी वन ऑफ लाइकली टू गेट अटेंशन, सबसे प्रमुख समस्या को सबसे पहले ध्यान मिलता है या ध्यान दिया जाता है। वन फॉर्चुनेट चाइल्ड ऑलवेज कीप्स गेटिंग पनिश्ड, ए दुर्भाग्यशाली बच्चे को हमेशा सजा मिलती है। ऑप्शन सी द पर्सन हु इज कंप्लेन्स द मोस्ट इज हेटेड द मोस्ट, जो सबसे ज्यादा शिकायत करता है उसे सबसे ज्यादा नफरत मिलती है। द फेवरेट चाइल्ड और स्टूडेंट गेट्स द मोस्ट अटेंशन, पसंदीदा बच्चे या छात्रों को सबसे अधिक ध्यान मिलता है। या क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, क्या पूछा है? द स्वैकी व्हील गेट्स द ग्रीस, इसका सही आंसर होगा द मोस्ट नोटिसेबल प्रॉब्लम्स आर दी वंस मोस्ट लाइकली टू गेट अटेंशन, सबसे प्रमुख समस्या को सबसे पहले हल किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रन आउट ऑफ स्टीम। रन आउट ऑफ स्टीम का सही आंसर आपको बताना है। ऊर्जा समाप्त हो जाना, टू लूज इम्पेटस एंड एंथुसियाज्म, उत्साह या गति खो देना, टू वर्क क्विकली लाइक ए मशीन की तरह जल्दी में काम करना, टू गिव अप इजिली, आसानी से हार मान लेना, नो मोर मनी टू स्पेंड, खर्च करने के लिए और पैसा नहीं रहना। या क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, यानी पर्सन है वो हल नहीं किया गया है। रन आउट ऑफ स्टीम, स्टीम का अर्थ होता है ऊर्जा, रन आउट का अर्थ होता है समाप्त होना, खत्म होना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी उत्साह या गति को खो देना, यानी टू लूज इम्पेटस और एंथुसियाज्म, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है टू गो फॉर ब्रोक। टू गो फॉर ब्रोक, ऑप्शन ए टू रिस्क एवरीथिंग इन एन ऑल आउट एफर्ट, पूरी कोशिश में सब कुछ जोखिम में डालना। फेलियर इन रिलेशनशिप और पार्टनरशिप, रिश्ते या भागीदारी में विफलता। ऑप्शन सी लूजिंग ऑल मनी इन एन एफर्ट टू रिव्यू ए फॉलिंग बिजनेस, विफल व्यवसाय में को पुनर्जीवित करने के लिए यानी पुनः करने के लिए प्रयास में सारा धन गवा देना, समाप्त कर देना। ऑप्शन डी टू स्टार्ट अगेन आफ्टर फेलिंग इन ए बिजनेस, व्यवसाय के समाप्त होने के बाद, खत्म होने के बाद फिर से उसको शुरू करना। और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, तो इसका जो सही आंसर होगा टू गो फॉर ब्रोक का सब कुछ दाव पर लगा देना, इसका सही आंसर होगा
टू रिस्क एवरीथिंग इन एन ऑल आउट एफर्ट्स, पूरी कोशिश में सब कुछ जोखिम में डाल देना, यानी ऑप्शन ए इसका क्या है, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, टू स्लीप विद द फिशेज, मछलियों के साथ सोना, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑलवेज बी इन ए ड्रीम वर्ल्ड, हमेशा सपनों की दुनिया में खोए रहना। टू मैक अब्सर्ड एक्सक्यूज, बेवजह बहाने बनाना। टू स्लीप पीसफुली, शांति से सोए हुए रहना। टू बी डेड, मर जाना। क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। तो टू स्लीप विद फिशेज का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन डी, टू बी डेड, यानी मर जाना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, टू गो डाउन लाइक ए लेड बलून, शीशे के गुब्बारे की तरह गिर जाने का क्या अर्थ होगा। लूजिंग ऑल द मनी वाइल गैम्बलिंग, जुए खेलते समय सारा पैसा हार जाना या खो देना। एन आइडिया ऑन विच वन हैज ए लॉट ऑफ होप बट इट फॉल, एक विचार में बहुत उम्मीद होती है लेकिन वो गिर जाता है। फेलियर बिजनेस और वेंचर, व्यवसाय या उद्यम की विफलता। ए स्पीच, प्रपोजल, प्रस्ताव, जोक, मजाक दैट इज प्योरली रिसीव्ड, जो भाषण, प्रस्ताव या मजाक पसंद नहीं किया गया। और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। टू गो डाउन लाइक ए लेड बलून का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ए स्पीच, एक भाषण, एक प्रपोजल, एक प्रस्ताव और एक जोक, एक मजाक। दैट इज प्योरली रिसीव्ड, यानी उसको पसंद नहीं किया गया, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, टू गेट वंस वॉकिंग पेपर्स, टू गेट वंस वॉकिंग पेपर का सही आंसर आपको बताना है। ये क्या पूछ रहा है कि किसी को निकलने का आदेश मिलना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए दे रखा है कि वन हैज राइट टू एंट्री विद इन ए कंट्री और कम्युनिटी, किसी देश या समुदाय में प्रवेश का अधिकार। वन इज डिस्चार्ज फ्रॉम ए हॉस्पिटल और मेंटल एजिल्यूम्स, अस्पताल या मानसिक संस्थान से छुट्टी देना। वंस कैन लीव, यानी कोई जा सकता है, इसकी आदेश देना। और वन इज फ्री ऑफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कोई कैद से मुक्त होना। और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। टू गेट वंस वॉकिंग पेपर्स का जो सही आंसर होगा वो होगा वन कैन लीव, यानी कोई भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, देयर्स नो सच थिंग्स एज ए फ्री लंच, मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता, इसका सही आंसर क्या होगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट समथिंग फॉर नथिंग, बिना कुछ दिए कुछ पाना संभव नहीं है, यानी जब तक आप कुछ किसी को देंगे नहीं तभी आपको कुछ मिलेगा नहीं। देयर इज नो जीनियस काइंडनेस इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कोई भी सच्ची दया नहीं करता है। इवन ए मदर विल एक्सपेक्ट समथिंग फॉर हर लव, माँ भी अपनी प्यार के बदले कुछ उम्मीद रखती है, ठीक है। दोज हु आर टैप्ड बाय फ्री थिंग्स एंड अप सेंडिंग मोर, मुफ्त चीजों के इच्छुक लोग अंत में ज्यादा खर्च करते हैं। और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। तो यहाँ पर पूछा क्या है कि देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच, यानी मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट समथिंग फॉर नथिंग, बिना कुछ दिए हुए आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीटिंग अबाउट द बुश, बीटिंग अबाउट द बुश का सही आंसर क्या होगा, इधर उधर की बात करना। ऑप्शन ए में इसने दे रखा है कि नॉट एक्सेप्टिंग द रियल इशू एंड सॉल्विंग माइनर प्रॉब्लम, यानी असली समस्या स्वीकार न करना और छोटी समस्या को सुलझाना। ऑप्शन बी, टू अवॉइड गेटिंग टू द पॉइंट ऑफ एन इशू, मुद्दे के बिंदु पर पहुंचने से बचना। टू टर्न अराउंड इन सर्किल एंड नेवर अकम्प्लिशिंग रिजल्ट, गोल गोल घुमाना, परिणाम हासिल न करना। अवॉइडिंग कमिंग फेस टू फेस विद ए प्रॉब्लम, एस्केपिंग, समस्या का सामना करने से बचना। और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी बात को सही मुद्दे पर लेकर नहीं आना। तो ऑप्शन बी, टू अवॉइड गेटिंग टू द पॉइंट ऑफ एन इशू, मुद्दे के बिंदु पर पहुंचने से बचना, यानी
बात की असली तह पर नहीं आना, मुख्य बिंदु पर नहीं आना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है टू बीट ए डेड हॉर्स। टू बीट ए डेड हॉर्स यानी मरे हुए घोड़े को पीटने का क्या अर्थ होगा? तो देखिए ऑप्शन ए दे रखा है टू रिवाइव इंटरेस्ट इन होपलेस इश्यू, निराशाजनक मामले में रुचि जगाना। ए क्रूल मास्टर विल एक्सपेक्ट इज स्लाव टू वर्क इवन आफ्टर हिज डेथ, क्रूर मालिक दास से मृत्यु के बाद भी काम की अपेक्षा कर रहेगा। टू एग्जैक्ट एवरीथिंग फ्रॉम रिसोर्स टिल इट फेल्स, किसी संस्थान से सब कुछ निकाल लेना जब तक वह खत्म न हो जाए। और डूइंग ए क्रूल एक्ट, क्रूर कार्य करना। और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। तो बताइए टू बीट ए डेड हॉर्स का यानी मरे हुए घोड़े को पीटने का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा टू रिवाइव इंटरेस्ट इन होपलेस इश्यू, यानी निराशाजनक मामले में भी रुचि जगाना। कोई चीज निराशाजनक है और फिर भी उसमें रुचि लेना, वो क्या कहलाता है? टू बीट ए डेड हॉर्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है टू सेव समवन्स आउट, किसी को डांटना। सेव क्या होता है? डांटना। तो किसी को डांटने का क्या अर्थ होता है? टू बोर समवन बाय टॉकिंग कीजलेसली, लगातार बात करके किसी को परेशान करना। टू डिस्कोरेज समवन हु इज गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू वेंचर, किसी नए प्रयास को शुरू करने वाले को हतोत्साहित करना। ठीक है। टू रिप्रीमेंड समवन सर्वाइवली, किसी को कड़ी फटकार लगाना। टू शव समवन, किसी को बचाना। या क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। तो चूज समवन आउट का सही आंसर होगा, वो होगा रिप्रीमेंड समवन सर्वाइवली, यानी किसी को कड़ी या जबरदस्त फटकार लगाना, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। टू चिप ऑन हिज शोल्डर, चिप का अर्थ होता है वजन उठाना, अपने कंधों पे बोझ उठाना। ठीक है। टू चिप ऑन हिज शोल्डर, अपने कंधों पर बोझ उठाने का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए टू हैव हग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन वन शोल्डर, किसी के कंधों पर कड़ी जिम्मेदारी देना। यूनिफॉर्म डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड मेडल्स, स्टार और मेडल से जर्सी या वर्दी को सजाना। वेयरिंग योर बैटल स्केयर्स लाइक मेडल्स, जख्मों को दिखावा करना। या होल्डिंग ए ग्रुड और ग्रीवेंस दैट रीडली प्रोवोक ए फाइट, लड़ाई के लिए तुरंत तैयार रहना या जल्दी नाराज हो जाना। और क्वेश्चन नॉट अटैम्प्ट। तो टू चिप ऑन हिज शोल्डर का सही आंसर होगा होल्डिंग ए ग्रुड और ग्रीवेंस दैट रीडली प्रोवोक्स ए फाइट, लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? वो पूछा है आपसे टू शूट द ब्रिज। टू शूट द ब्रिज का सही आंसर क्या होगा? मौसम की बात करना। टू डू रैंडम एक्ट होपिंग वन विल बी सक्सेसफुल, बेतुका काम करना, उम्मीद करना कि सफल होगा। बेतुका काम कर रहा है जिसका कोई मकसद नहीं है और फिर भी कह रहा है कि मैं सफल होऊंगा, तो वो कहलाता है ये। या टू हैव ए कैजुअल कन्वर्जेशन, आराम से बात करना या गपशप करना। टू रिलीज स्टोमच गैस, पेट की गैस को निकालना। या टू रेज अबाउट सम बिल्ड अचीवमेंट, थोड़ी उपलब्धि पर घमंड करना। या क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। टू शूट द ब्रिज का सही आंसर यहाँ पर होगा, वो होगा ऑप्शन बी, यानी टू हैव ए कैजुअल कन्वर्जेशन, आराम से बात करना या गपशप लगाना क्या कहलाता है? टू शूट द ब्रिज कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है गेट समवन्स गॉट, किसी को तंग करना। टू इम्प्रोवाइज, संयोग करना। टू अनाय समवन, किसी को तंग करना। टू डू समथिंग स्पेशल फॉर समवन, किसी के लिए कुछ विशेष करना। टू एक्सप्लेन समथिंग टू समवन इन ए वेरी क्लियर वे विद डिटेल्स, किसी को विस्तार में साफ समझाना। या क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, यानी प्रश्न है वो हल नहीं किया गया है। तो पूछा क्या है? गेट समवन्स गॉट का सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी टू इम्प्रोवाइज करना, यानी किसी को संयोग, सॉरी, ऑप्शन बी टू एनॉय समवन, किसी को तंग करना, किसी को परेशान करना, इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है स्पीक एंड स्पेल,
स्पिक एंड स्पेन का सही अर्थ आपको बताना है। स्पिक एंड स्पेन यानी बिल्कुल साफ सुथरा, यानी हाई एंड लो ऊंचा और नीचा, डार्क एंड लाइट अंधेरा और उजाला, नीट एंड क्लियर साफ और सुथरा, हैप्पी एंड सैड सुखी और दुखी, यानी क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। तो स्पिक एंड स्पेन क्या होता है? नीट एंड क्लीन यानी साफ और सुथरा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है द थिन एंड ऑफ द वेज, शुरुआत में खतरा, इन स्ट्रिक्ट विजिलेंस, सख्त चौकसी, सख्त चौकसी, स्टार्ट ऑफ हार्मफुल डेवलपमेंट, हानिकारक विकास की शुरुआत, अवेयर ऑफ द ट्रिक, चालाकी को समझना, नॉट ए वर्थी पोसेशन यानी किसी वस्तु का मूल्य ना होना। तो बताइए टू थिन एंड ऑफ द वेज का शुरुआत में ही खतरा होने का सही अर्थ क्या होता है? टू स्टार्ट हार्मफुल डेवलपमेंट, यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 282, गेट यूर वर्किंग पेपर, नौकरी से निकाल दिया जाने का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन ए कॉम्प्रोमाइज समझौता करना, टू गेट फायर्ड फ्रॉम द जॉब नौकरी से निकाल देना, टू बी रिसीव्ड ग्रेसफुली सम्मान पूर्वक प्राप्त करना, टू साइन ऑन पेपर्स कागजों पर हस्ताक्षर करना, और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट यानी पर्सन है वो हल ही नहीं किया है। तो बताइए गेट यूर वर्किंग पेपर्स का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी गेट फायर्ड फ्रॉम जॉब, नौकरी से निकाल देना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है वो देखिए, नाउ द रोप्स, नाउ द रोप्स यानी काम का तरीका जानना क्या कहलाता है? अनेबल टू अंडरस्टैंड समझ नहीं पाना, मेन सपोर्ट मुख्य सहारा, टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स विवरण समझना, टू क्लाइंब ऑन ए रोप रस्सी पर चढ़ना, और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। नाउ द रोप यानी किसी भी काम का तरीका जानना क्या कहलाता है? ऑप्शन सी यानी टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स, किसी भी विवरण को समझ पाना ही क्या कहलाता है? नाउ द रोप्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ऑन टिप ट्यूई, बहुत उत्साहित का सही आंसर क्या होगा? ग्रेटली एक्साइटेड बहुत उत्साहित, टू बी डिसअपॉइंटेड निराश होना, या टू बी इन ए कंफ्यूजिंग स्टेट उलझन की स्थिति में होना, और टू बी डाउटफुल संदेहपूर्ण होना, या क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। ऑन टॉप ट्यूई का जो सही आंसर होगा ग्रेटली एक्साइटेड यानी अत्यधिक उत्साहित होना या बहुत ज्यादा उत्साहित होना, बहुत ज्यादा खुश होना, प्रसन्न होना। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है हैव किटेंस, चिंतित होना। हैव किटेंस का अर्थ क्या होता है? चिंतित होने का क्या अर्थ होगा? टू पैट किटन्स बिल्ली के बच्चे को दुल्हारना, बी वरिड परेशान होना, टू हैव ए सक्सेसफुल आउटकम एक अच्छा परिणाम आना, और टू बी केयर फ्री या निश्चित होना, और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। तो चिंतित होना क्या होता है? टू बी वरिड यानी वरिड, बी वरिड यानी परेशान होना। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है वाइल अवे, समय बर्बाद करना। वाइल अवे क्या होता है? समय बर्बाद करना। स्पेंड टाइम यूजलेसली, बेकार समय बिताना, टू यूटिलाइज टाइम इफिशियंटली, समय का सही उपयोग करना, टू बी ऑन टाइम समय पर होना, टू बी लेट देर से पहुंचना, या क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? वाइल अवे का अर्थ होता है समय बर्बाद करना, स्पेंड टाइम यूजलेसली यानी बेकार ही समय बिताना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है टर्न अप, आ जाना या उपस्थित होना। टर्न अप का क्या अर्थ होता है? आ जाना या उपस्थित होना। डिसएपियर गायब हो जाना, एपियर आ जाना या पहुंच जाना या उपस्थित हो जाना, टू टेक ए राइट साइड सही पक्ष में आना, टू गेट लॉस्ट खो जाना, या क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। तो टर्न अप का अर्थ क्या होता है? आ जाना, तो एपियर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बाई ए लॉन्ग चौक, बहुमत। लॉन्ग चौक क्या होता है? बाई ए लॉन्ग चौक का अर्थ होता है बहुमत। तो मेजोरिटी बहुमत, ओकेजनली कभी कभी, सडनली अचानक, ए कीज ऑफ इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति, और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। तो बी
बाई ए लॉन्ग चौक होता है मेजोरिटी, बहुमत से आना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ए पर्पल वेट यानी व्याख्या में रंगीन सब सजावटी भाग क्या कहलाते हैं? ए डार्क स्पॉट, ए काला धब्बा, ए ब्लिमिश इन अदरवाइज गुड वर्क, अच्छे काम का दाग, मल्टी कलर डेकोरेशन, रंगीन सजावट, ऑन रेड पोर्शन इन ए लिटरेरी वर्क, साहित्य में सजावटी हिंसा या क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। ए पर्पल वेट का सही अर्थ होगा ऑर्नेट पोर्शन और इन ए लिटरेरी वर्क, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, साहित्य में सजावटी हिंसा। और आज के दिन की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, ए प्रिच विक्ट्री, ए प्रिच विक्ट्री का सही आंसर क्या होगा? ये आपको क्या करना है? बताना है कि ऐसी जीत जिसमें नुकसान अधिक हो, इसका सही आंसर क्या होगा? ए विक्ट्री विच इज नॉट पॉसिबल, एक ऐसी जीत, ए विक्ट्री विच इज नॉट पॉसिबल, एक ऐसी जीत जो संभव नहीं है। डिवेस्टिंग विक्ट्री, विनाशकारी जीत। ए विक्ट्री दैट ब्रिंग्स मोर लॉस देन अ गेन, ऐसी जीत जिसमें लाभ से ज्यादा नुकसान हो। ए क्विड प्रो क्यू यानी एक ऐसा समझौता, नॉट अटेम्प्टेड, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो सही आंसर क्या होगा? ए प्रिच विक्ट्री का सही आंसर होगा कि ऐसी जीत जिसमें लाभ से ज्यादा क्या हो? नुकसान हो। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद।